हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। आइए, पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कवर किए हुए थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी लेटेस्ट 2026 में ग्रुप डी के पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही प्रकार के हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4900 के मूलधन पर 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में जो प्राप्त होने वाला अमाउंट है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। देखिए, हम परसेंटेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कोई राशि 10 से कितनी हो रही है, 11। ठीक है, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों में क्या कर देते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 100 से कितनी हो जाएगी, 121। क्लियर। 100 की वैल्यू सवाल में दे के रखिए कितनी, 4900। तो 121 की वैल्यू क्या होगी, 4900। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 1 की वैल्यू 49, तो 121 में हम क्या कर देंगे, 49 का मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 121 इंटू 49 करना है। अब यहाँ से आपके दो प्रकार के रास्ते हैं, एक तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप यूनिट डिजिट चेक कर लो। यूनिट डिजिट चेक करेंगे हम तो हमारे दो दो ऑप्शंस ऐसे ही कट जाएंगे, ए और बी। अब बचा सी और डी। अब हम इस पर कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसके लिए आप देखिए 121 लिखा है, यानी कि 11 का मल्टीपल है, और 49 7 का, यानी आपका ऑप्शन भी 11 से और 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब आप 11 से चेक करने का क्या है, विभाज्यता का नियम। अल्टरनेट करके, जैसे ये दिया है 6 5, ऑप्शन नंबर सी लेते हैं हम। अब 11 से चेक करना है तो अल्टरनेट करके इनको जोड़ना है, तो 6 और 0 हो जाएगा 6, और 5 और 9 हो जाएगा 14। इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से मल्टीप्लाई वाला आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन 11 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 11 से नहीं कटेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपको विभाज्यता के नियमों का यूज करके आप इसकी कैलकुलेशन से बच सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, इसको भी हम आपको वेरीफाई कर दे रहे हैं। 5929, 5929 मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 5929। अब देखिए 5 और 2 को जोड़ो, कितना आ गया 7। 9 और 9 को जोड़ेंगे क्या आ गया 18, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 है। वही हमने बताया कि डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो 11 से कटने वाला 11 है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के माध्यम से आपका और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे 7300 रुपए की मूलधन पर 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट, अब देखिए 10% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/10। 1/10 मतलब 10 से 11 हो जानी है। 10 की राशि कितनी हो जानी है एक साल में, 11। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर, यानी 100 से 121 हो जाएगी। इस ऑप्शन में भी हम बिना कुछ सोचे समझे 11 से मल्टीपल देख सकते हैं, और यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। यानी 100 की वैल्यू सवाल में कितनी दे के रखी है, 73। तो 1 की वैल्यू जाएगी 73, तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 इंटू 73। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 वाला यूनिट डिजिट कितने हैं आपकी, ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया। ये ऑप्शन तो आपका यूनिट डिजिट सी हो गया। बाकी आप 11 से मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 8 3 11 और 8 3 11, 11 से 11 कट जाएगा, मतलब 0 आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके बहुत सारे ऑप्शंस, ये एज इट इज क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। 29 दिसंबर को आया हुआ है शामबालिक शिफ्ट में। कोई भी क्वेश्चन में मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, सारे क्वेश्चंस एज इट इज पेपर से ही उठाए हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस तो क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जा रहे हैं, यूनिट डिजिट से ही हो जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3600 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। मैंने 10%, ये आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस आए हैं 10% वाले, लेकिन सारे 10% वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं। देखिए जैसे कि 10% की राशि है तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11, यानी 2 साल के लिए कह रहा है, तो दोनों में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 साल के लिए कहता तो
क्यूब कर देते, यानी 10 की वैल्यू 100 की राशि कितनी हो जाएगी 121। यानी अगर सीआई पूछ ले किसी सवाल में, जैसे कि इसमें क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, अब 100 से 121 हो गई, यानी 21 रुपये क्या आ गया हमारा, सीआई आ गया। यहाँ पर 21 की वैल्यू पूछी हुई है, क्लियर। 100 की वैल्यू सवाल में दे के रखी है कितनी, 3600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, यानी हमारा सीआई कितना हो जाएगा, 21 की वैल्यू चाहिए तो 21 इंटू 36, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 आएगा। अब देखिए कितने ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो इन अप्रोच का आपको यूज करना है सवालों में, नहीं तो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सीधे सीधे मल्टीपल करने लग गए, सीधे सीधे गुणा भाग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब करेंगे आपका पेपर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8800 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ये भी देख लीजिए। हमने 10% इसलिए लिया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये 100 से 121 हो जाएगी, यानी 100 की वैल्यू कितनी दे के रखी है 8800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88। तो इसमें ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना है 21 रुपये, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू 88, तो यूनिट क्या आने वाला है 8। अब 8 देख लिए कितने ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 10,648 आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसमें आपका अमाउंट पूछा हुआ है, क्वेश्चंस में टाइपिंग एरर है, बाकी अमाउंट पूछा हुआ है। 8800 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी 10,648। अगर आपका ब्याज पूछ रहा है तो आप घटा दो सिंपल से, 10,648 में 8 4, 16 में 8 गई 8 और 9 में 8 गई 1, 1848 रुपये आंसर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चंस में भी ब्याज पूछा था क्या, हाँ पिछले क्वेश्चन में भी अमाउंट ही पूछा हुआ था, तो अमाउंट आएगा आपका 4356 रुपये। क्लियर। अगर यहाँ पे टाइपिंग एरर है, अमाउंट पूछा हुआ है और क्वेश्चन में ब्याज लिखा हुआ है। देख लीजिए, अगर ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज कितना आ जाएगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे मूलधन को, तो ब्याज आ जाएगा। 4356 में से 3600 घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 756। क्लियर। तो ये आपका अगर ब्याज पूछता तो ये आ जाता, ठीक है। एज इट इज पेपर के क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ एडिट नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, अब देख लीजिए, ये 6 महीने के लिए पूछ रहा है 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यदि ब्याज तिमाही है। अगर ब्याज तिमाही है और 6 महीने के लिए कह रहा है तो 2 स्लॉट बनेंगे 3-3 महीने के, ठीक है। दो स्लॉट बनेंगे, 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार। वहीं 16% दिया है पूरे साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट कितना है 16%। तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे दो, 4 × 12, 3 माह के लिए कितना हो जाएगा 4 चौको 16%, यानी हर 4% लगेगा ब्याज। तो एक तो इफेक्टिव के हिसाब से निकाल सकते हो आप, 4 + 4 + 4 × 4। मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा यदि आपको पसंद ये समझ में नहीं आ रहा है तो 8.16 आपका इंटरेस्ट आएगा। तो 5625 का 8.16 निकाल दो, 5625 का 8.16% निकालना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहा है, तो एक और देसी मेथड देख लीजिए आप। देखिए 5625, इसको हटा देते हैं। देखिए 16% है, इसको सीधी देखिए, जब तिमाही होता है तो क्या करते हैं अपन, जो टाइम होता है, टाइम में करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 24। और जो रेट होता है, ये टाइम हो गया, जो रेट होता है उसमें करते हैं अपन 4 से डिवाइड, यानी ये 4% आ गया, ठीक है। तो 4% ईयरली आ गया, मतलब ये माह हैं तो ये 2 साल हो जाएंगे। तो अब 4 का वही हो जाएगा। अब हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो अपन अभी जैसे निकाल रहे थे 4% की वैल्यू क्या होती है, 4% की होती है। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, देखिए 4% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 काटेंगे, 1/25 आ जाएगा। 1/25 यानी कोई राशि 25 की राशि 1 साल में कितनी हो जा रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 26 रुपये।
तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों का, 2 साल का आ जाएगा। तो 625 से 676 रुपए। क्लियर? अब सवाल में 625 की वैल्यू कितनी दे के रखी है आपकी? 5625। 625 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 5625। तो जब 625 की वैल्यू आपकी 5625 दे के रखी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5625 बटे 625। क्लियर? हमें किसकी चाहिए? हमें दोनों का इंटरेस्ट चाहिए, मतलब दोनों का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 51। तो 51 की वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर? अब या तो आप सीधा सीधा काट लो, 625 से डायरेक्ट कट ही जाएगा। ये 625 5625 काटो, कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, 9 बार में चला जाएगा। और 51 इंटू 9 करेंगे तो एक ही यूनिट डिजिट है 459। ऐसे भी टफ नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सा टाइम लगेगा, बाकी इतना कुछ टाइम नहीं लगेगा, समझाने के चक्कर में टाइम लग रहा है। बाकी आपको पता है तिमाही है तो 2 स्लॉट में जाएंगे, 6 महीने के लिए पूछ रहा है तो, और दर हमारी ईयरली दी हुई है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 3 माह में, तो 4% आ जाएगी। तो इफेक्टिव सी भी निकाल सकते थे आप, जो हमने अभी इससे पहले बताया था। कैसी? देखिए मैं बताता हूँ। हमारा क्या आया था? 5625 इंटू 8.16%। बस इसको काटना ही तो है, इसका परसेंटेज हटा दो, ऐसे कर दो। ठीक है, अब आप काट सकते हैं, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, फिर 25 25 25 25 पंचे 125, फिर 25 चौको 100, 400 आ जाएगा। 25 नंबर 225 और 25 चौको 100, 16, 16 से इसको काट दो, 16 पंचे 80, 16 एकम 16। बस काटना है और कुछ नहीं है। आ गया 9 इंटू 51 यानी 459। क्लियर? तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इफेक्टिव से निकाल सकते हैं, परसेंटेज से निकाल सकते हैं, रेशियो से निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला नहीं हम यूज करेंगे, बाकी सारे मेथड देख लीजिए आप, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, 7500 रुपए की मूलधन पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन पूछ रहा है अमाउंट। ठीक है, 8%। सबसे पहले तो 8/100 कर लो, आपको परसेंटेज याद नहीं है तो काट लो, 4 दूनी 25, 4 25 100। यानी ये जो नीचे आती है ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है इंटरेस्ट। क्लियर? यानी 25 रुपए की चीज एक साल में कितनी हो जा रही है? 2 ब्याज लगाकर 27। ठीक है, 2 साल में पूछ रहा है, यानी 2 साल में कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। इसका क्या होता है? 27 का 729। 625 की वैल्यू दे के रखी है 7500, काट लूँ, 25 25 625 और 25 3 75 300, फिर काट लो, 12 बार जाएगा, यानी 729 इंटू 12। ऐसे कर सकते हो। तो 9 दूनी 18 यूनिट डिजिट। क्लियर? एक में ही है, ये बेस्ट है। अब यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा टॉपिक है तो, क्योंकि ये टाइम आपका बचाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2800 रुपए की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बताना है। तो इसमें भी अमाउंट बताना है। 5% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 5/100 कर दो, 1/20 आ जाएगी। ये करने वाली चीजें नहीं है, याद होती हैं ये। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। यानी 20 से कितनी हो रही है? 21। ठीक है, अब 2 साल में पूछ रहा है, दोनों का वर्ग कर दो, दोनों का वर्ग कर देंगे तो 20 का क्या होता है? 400, और 21 का क्या होता है? 441। ये भी आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हैं अगर तो कम से कम 30 तक, बाकी 50 तक भी होने चाहिए, बाकी निकल आते हैं, आसान है। किसी वीडियो में हम वो उसका भी शॉर्टकट बता देंगे आपको। अब 400 की वैल्यू देखी रखिए कितनी? 2800, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 7। तो मिश्र धन पूछ रहा है तो 441 इंटू 7,